नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ कारक प्रकरण सूत्र एवं उदाहरण। यह वीडियो हमें प्रथम सेमेस्टर एवं बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से बनाई जा रही है। अन्य संस्कृत विषय वाले सभी छात्र छात्राएं भी ज्ञानवर्धन के लिए इस वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आज सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसड योगात चतुर्थी। तो ये चतुर्थी जो विभक्ति है उसका एक सूत्र है। चतुर्थी विभक्ति का मतलब है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक कहें या चतुर्थी विभक्ति कहें, इसका सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगात चतुर्थी। सबसे पहले आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। पढ़ने के लिए आराम से देखिएगा। नमः अलग लिखा है, स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगात चतुर्थी। इसी को हमने हिंदी में लिखा है। जब आपके परीक्षा में ये सूत्र पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ लिखना होता है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा वसड शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जहां जहां पर ये शब्द आएंगे, नमः आएगा, स्वस्ति आएगा, स्वाहा आएगा, स्वधा आएगा, अलम आएगा, वसड आएगा वाक्य में, तो इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये कहता है ये सूत्र। सूत्र का नाम है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगा चतुर्थी। उम्मीद करता हूं आपको सूत्र का अर्थ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, अगर आपको पढ़ना आ गया तो अर्थ समझ में आ गया। इन शब्दों के योग में, इनके योग में, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्वाहा के योग में आपने देखा हो ओम अग्ने स्वाहा कहे सुना होगा आपने। तो अग्ने में चतुर्थी विभक्ति होगी। इस तरीके से है। स्वधा अलम वसड इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इतने उदाहरणों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है, एक है हरये नमः। तो नमः जो पहला शब्द है, नमः का उदाहरण अलग है, स्वस्ति का अलग मिल जाएगा, स्वाहा का अलग मिल जाएगा, स्वधा का अलग मिल जाएगा, अलम का अलग मिल जाएगा। लेकिन जहां जहां पर आएंगे, जिसको भी हम ये जो शब्द होगा, जिसको भी हम नमन करेंगे, जिसका भी हम कल्याण करेंगे, तो उनमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। पहले ही कोई ले लेते हैं नमः हरये नमः। अब हरे नमः जो एक उदाहरण है बच्चों, तो हरे में चतुर्थी विभक्ति है। हरे में चतुर्थी विभक्ति क्यों है? नमः के योग के कारण, नमः के कारण, क्योंकि ये देखो नमः है ना, नमः के कारण हरे में चतुर्थी विभक्ति है। तो एग्जाम्पल यहीं पर क्लियर हो चुका है। अगर ये सूत्र आता है तो सूत्र का अर्थ लिखिएगा और एक उदाहरण दे दीजिएगा। हरये नमः गुरवे नमः। जिसको भी आप नमन करोगे, नमः लिखोगे, जिसको भी, उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगा। जैसे आपको राम शब्द का रूप आता है, रामाय नमः, शिवाय नमः, हरये नमः। हरे में चतुर्थी विभक्ति है। उम्मीद करता हूं आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। यहाँ पर आपको ये सूत्र समझाया जा रहा है, कारक प्रकरण सूत्र समझाया जा रहा है। सूत्र का अर्थ समझा दिया गया है, सूत्र का उदाहरण समझा दिया गया है। हरये नमः उदाहरण है। तो हरे में चतुर्थी विभक्ति है। हरे में चतुर्थी क्यों है? नमः के कारण है। नमः के कारण हरे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और इस सूत्र के कारण है।
हरे में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगा चतुर्थी, इस सूत्र के कारण हरे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए, विभक्ति हरे शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, जो मैं समझा चुका हूं। हरे में, हरे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, ये वाला हरे चतुर्थी विभक्ति है। अगर आपको हरि शब्द के रूप याद होते तो और भी अच्छा हो जाता, आप वैसे ही बोल देते हरे जो है चतुर्थी विभक्ति का है। अगर आपको चतुर्थी विभक्ति का रूप या हरे शब्द के रूप याद नहीं भी है तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको भी नमन करेंगे, जिसको भी आप प्रणाम करोगे, नमः करोगे ना, नमः जहां पर आएगा तो उसके लिए आपको चतुर्थी विभक्ति वाला शब्द लिखना होगा। क्लियर है? अभी मैं हरि को नमन कर रहा हूं, गुरु को नमन करोगे तो क्या आएगा? गुरु का चतुर्थी आएगा। शिव को नमन करोगे तो ओम नमः शिवाय लिखते हो, देखो ओम नमः शिवाय, शिवाय में चतुर्थी विभक्ति है। कितने एग्जाम्पल आप इसके बना सकते हैं। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। दो हेडिंगों के द्वारा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक विभक्ति, विभक्ति का मतलब है विभक्ति डैश हरे शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, जो आप समझ गए होंगे। अब कारण बताना है। ये तो बोल दिया हमने हरे शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, ये बताना है कि हरे शब्द में चतुर्थी विभक्ति क्यों है, कारण। सिंपल भाषा में कहें, नमः के योग में हरे शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। नमः के योग में हरे शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। पूरा लिखें तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगा चतुर्थी सूत्र के कारण हरे शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। सरल शब्दों में लिखेंगे तो नमः के कारण हरे में चतुर्थी विभक्ति है। अगर अच्छे से लिखें, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगा चतुर्थी सूत्र के कारण हरे शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। क्लियर है ना? तो आज आपने कौन सा सूत्र सीख लिया? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगा चतुर्थी। अगर ये सूत्र कहीं पर आ जाता है परीक्षा में, या आप किसी को इस सूत्र को बताते हैं, तो सबसे पहले आप उसका अनुवाद करिए, अर्थ सीखिए। अर्थ सीखने के बाद आप उनके एग्जाम्पल दीजिए। तो मैंने केवल नमः का उदाहरण दिया है, तो आप नमः के अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। तो नमः को, ये हरे नमः है, इसको स्पष्टीकरण भी देना होता है। विभक्ति हरे में चतुर्थी है। अब कारण में ये लिखना होता है कि हरे शब्द में चतुर्थी विभक्ति क्यों है। इतना तो आप समझ गए होंगे। आइए अगला कुछ एग्जाम्पल आपके लिए देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके आया गया हूं मैं। इसी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगा चतुर्थी सूत्र का दूसरा एग्जाम्पल है प्रजाभ्य स्वस्ति। स्वस्ति दिखा होगा आपको वहां पर, तो दूसरा शब्द जो था वहां पर स्वस्ति। स्वस्ति के कारण प्रजाभ्य में चतुर्थी विभक्ति है। प्रजाभ्य स्वस्ति का मतलब प्रजा का कल्याण हो। तो प्रजाभ्य शब्द प्रजाभ्य शब्द चतुर्थी विभक्ति का है। जो प्रजाभ्य शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति का है। इसको अंडरलाइन कर दिया जाए, ठीक है ना? तो ये प्रजाभ्य शब्द जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति है। अब चतुर्थी विभक्ति क्यों है? स्वस्ति के कारण है। ऊपर देखा तो नमः स्वस्ति स्वाहा, स्वस्ति के कारण प्रजाभ्य में चतुर्थी विभक्ति है। क्लियर है ना? ये दूसरा एग्जाम्पल था, इसका दूसरा उदाहरण था। हरे नमः पहला उदाहरण था, प्रजाभ्य स्वस्ति दूसरा उदाहरण है। चलिए विभक्ति देखते हैं। प्रजाभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। अगर आपको प्रजा शब्द के रूप याद होते तो अच्छा था। अगर आपको प्रजा शब्द के रूप याद नहीं भी है तो स्वस्ति के कारण प्रजाभ्य में चतुर्थी विभक्ति है। कारण बता रहा हूं मैं आपको। विभक्ति क्या लिखा? प्रजाभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। कारण में क्या लिखेंगे?
स्वस्ति के कारण पर्जाभ्य में चतुर्थी विभक्ति है। सिंपल। अगर आपको सूत्र याद है, सूत्र याद होना ही चाहिए। कारण में लिखोगे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगा च चतुर्थी। सूत्र के कारण पर्जाभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। क्लियर है ना? देखिएगा, नमः का उदाहरण क्या दिया हमने? हरये नमः। स्वस्ति का उदाहरण क्या दिया हमने? पर्जाभ्य स्वस्ति, मतलब स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति। इतना समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, उसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए, इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल हैं, देखिएगा। अग्ने स्वाहा, स्वाहा जो शब्द है अग्नि में चतुर्थी विभक्ति है। समझा रहा हूं, सारे एग्जाम्पलों को मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, केवल एग्जाम्पल लिखे उनके बारे में केवल बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, आप खुद लिख लें। अग्नि स्वाहा एक एग्जाम्पल है इसी का। अग्नि में चतुर्थी विभक्ति है। क्यों है अग्नि में चतुर्थी विभक्ति? स्वाहा के कारण अग्नि में चतुर्थी विभक्ति है। ऐसा सूत्र में हम पढ़ लिए हैं। सूत्र पढ़ेंगे तो स्वाहा शब्द था वहां पर, नमः स्वस्ति स्वाहा। स्वाहा के योग में अग्नि शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने यहां पर बना दिया, ये उदाहरण है, विभक्ति है, कारण है, ठीक है ना? इतना लिखा है। वैसे ही आप अग्नि स्वाहा को बनाएंगे कॉपी में, अभी बनाएंगे। पितृभ्यः स्वधा, देखा आपने, स्वधा भी था सूत्र में। स्वधा के योग में पितृभ्य में चतुर्थी विभक्ति है। सब कुछ तो मैं ही बता रहा हूं, केवल आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है ना? पितृभ्य में चतुर्थी विभक्ति है। पितृभ्य में चतुर्थी विभक्ति क्यों है? स्वधा के कारण है। और पूरा सूत्र लिख सकते हैं, नमो स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगा च चतुर्थी विभक्ति भवति। क्लियर है? दैत्येभ्यो हरि अलम, अलम भी था उसमें, तो दैत्येभ्यो में चतुर्थी विभक्ति है। अलम के कारण दैत्येभ्यो में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इतना समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है, ये 3 एग्जाम्पल हैं इस सूत्र के। एक अग्नि स्वाहा, 2 पितृभ्य स्वधा, 3 दैत्येभ्यो हरि अलम। तो 3 एग्जाम्पलों को क्रमशः ऐसे इतना तो लिखना है। पहला एग्जाम्पल आएगा, उसके बाद विभक्ति आएगा, विभक्ति में यही लिखोगे सेम, यहां पर शब्द चेंज हो जाएगा। कारण में भी सब यही लिखोगे, लेकिन यहां पर जो शब्द है वो चेंज हो जाएगा। इतना अगर आप समझदारी से काम लेते हैं तो आप कुछ न कुछ सीख पा रहे हैं। अगर आप इन 3 उदाहरणों को इस तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर बहुत गड़बड़ है। नोट बना लीजिएगा, सारे की सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं। कुछ आपको करना होगा, कुछ हम करेंगे, तब जाकर के कुछ ज्ञानार्जन हो पाएगा। तो आज मैंने बताया आपको एक सूत्र, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसड योगा च चतुर्थी। तो इसका मतलब था नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा वसड शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो बोल दिया, उदाहरण भी बताए तो समझ में आ गया। तो पहला उदाहरण क्या था? हरये नमः। हरये नमः को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। दूसरा स्वस्ति था, स्वस्ति वाला भी पर्जाभ्य स्वस्ति। तीसरा है अग्नेय स्वाहा, उदाहरण बता रहा हूं। स्वधा वाला भी उदाहरण दे दिया, अलम वाला भी उदाहरण दिया हमने, वसड वाला नहीं दिया है। आप इतने जितने भी उदाहरण मैंने दिए, सबके सब क्रमशः उदाहरणों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो कल हमने जो सूत्र बताया था आपको, वो बताया था येदांग विकार योगेन तृतीया, इस तरीके से बताया। ये वीडियो मैं कल बता चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा।
ये पहला सूत्र तृतीय विभक्ति का करण कारक का सूत्र था। उसके एग्जाम्पल भी हम अलग अलग तरीके से बता लिए थे आपको, ये एग्जाम्पल हैं उसके, देख लीजिएगा। तृतीय विभक्ति आज हमने आपको सिखाया नमो स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसन योगा चतुर्थी। फिर भी आपको कहीं पर दिक्कत होती है, 2 सूत्र मैं बता चुका हूं, 2 सूत्रों के लगभग 6-7 उदाहरण मैं बता चुका हूं। सूत्र 2 बता चुका हूं, उदाहरण 6-7 बता चुका हूं। तो ये 2 सूत्र, 2 सूत्रों के 6-7 उदाहरण आपकी नोटबुक में होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। कहीं पर आपको फिर पुनः अगर कहीं पर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और विद्यार्थी होने के नाते आपसे, अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो पुनः बोलूंगा, बार बार बोलूंगा कि प्रतिदिन अधिक से अधिक पढ़ाई करें, पढ़ाई में आलस्य ना करें, लापरवाही मत करें। ज्ञान जहां से भी मिलता है सीखने का प्रयास करें। तो आप ही के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, इसका अधिक से अधिक आप प्रयोग करें। तो ऐसे ही अन्य सूत्रों को लेकर अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।